Hello everyone, how are you? I am Abhinandan Kumar, welcomes you on K2IS E Academy। जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे NCERT ज्योग्राफी को, जिसमें कि क्लास 6 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है हम लोग क्लास 7 का भी एक चैप्टर जो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं पहला, जो आज तो फिर आज हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं क्लास 7 NCERT के समरी के रूप में। ठीक है, आज मैंने इसे जो है अपने से PDF के फॉर्म में इसे समरी के जैसे बना के नोट्स बनाया हूँ। तो आप लोग जो है नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में। ठीक है, कमेंट्स में आप लोग अगर नोट्स मांगेंगे तो मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग जो है आगे देखते हैं। हम यहाँ पर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर दिया गया है द अर्थ आर होमलैंड। क्या है, सबसे पहले तो यहाँ एक एक टर्म पर फोकस करना है। होमलैंड, अर्थ क्या है, हमारा होमलैंड है। ठीक है, होमलैंड मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि फिर अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल है। तो अर्थ जो हमारा होमलैंड है। ठीक है, एक क्या है, डायनामिक प्लेनेट है। डायनामिक मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायनामिक? डायनेमिक मतलब होता है किसी चीज़ में जब रेगुलर चेंजेस होते हैं, किसी चीज़ में एक पैटर्न के रूप में चेंजेस देखने को जब मिलेंगे, तो वैसे चेंजेस को जो है डायनेमिक कहा जाएगा। इरेगुलर चेंजेस को डायनामिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो उस अगले लाइन में ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डायनामिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इन साइड एंड आउटसाइड। जो है अर्थ में क्या है कि इन साइड और आउटसाइड में जो है, आउटसाइड में हमेशा कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। ठीक है, हमेशा जो है चेंजेस होता रहता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जो है आज हम लोग इन साइड ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ने हैं। तो अर्थ के जो है, अर्थ ऐसे है तो इसके अंदर में क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे क्या है, वो सब आज हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। ठीक है, जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसनट्रेटेड लेयर विद द वन इनसाइड अनदर। ठीक है, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ तो ऐसा है, इसका अंदर वाला शेप कैसा है, ऐसे लेयर वाइज है। जैसे ऑनियन में होता है कि एक लेयर को हटाने के बाद दूसरा लेयर आ जाता है, वैसे ही ये लेयर वाइज है। ठीक है, अर्थ जो है लेयर वाइज बहुत सारे लेयर से कनेक्टेड है। इन साइड मतलब एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे लगे हुए हैं लेयर। ठीक है, तो उसमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट और पहला लेयर कौन सा है, उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रस्ट। जो है ये लाइन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसे क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। जो है जितने भी लेयर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा थिन कौन सा है, जब सबसे पतला कौन सा है, वो है क्रस्ट। ठीक है, इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशियन फ्लोर। जो है 35 किलोमीटर जो है कॉन्टिनेंटल एरिया में है। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अर्थ का जो है अर्थ जो है किस में बटा हुआ है, एक तो कॉन्टिनेंट्स में बटा है और एक ओशियनिक भाग में बटा है। ठीक है, तो जो है वही हम लोगों को देखना है। कॉन्टिनेंटल एरिया में जो है क्रस्ट की जो है मोटाई कितनी है, वो है 35 किलोमीटर। ठीक है, और ओशियनिक एरिया में ओनली 5 किलोमीटर। ठीक है, द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर, देखिए कॉन्टिनेंटल यानी कि महादेशीय इलाके में कैसे जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें मेनली पाए जाते हैं आपके सिलिका और एलुमिना। और इसलिए भी इसे सिलिका का SI और एलुमिना का AL को मिलाकर सियाल भी बोला जाता है। ठीक है, SiAl। ठीक है, सियाल भी बोला जाता है, जिसमें कि SI का मतलब हुआ सिलिका और AL का मीन्स हो गया एल्यूमिना। ठीक है, तो क्या होता है, कॉन्टिनेंटल एरिया में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जब क्रस्ट में जो है ओशियनिक क्रस्ट में आते हैं तो वहाँ पर क्या मेनली मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पाए जाते हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, सी और मैग्नीशियम का Ma। ठीक है, सीमा कहा जाता है। ठीक है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो है क्रस्ट जो है कितना, सिर्फ 1% का राउंड जो है अर्थ का वॉल्यूम जो है कवर करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको हम लोग पिक्चर में भी देख लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वही है
1%, ठीक है। तो आप यहाँ इस पिक्चर में आप जो है देख सकते हैं ये लेयर वाइज कैसे बटा हुआ है। ये अर्थ का पिक्चर हो गया पूरा, तो उसमें कई लेयर्स हैं, जैसे यहाँ ये लेयर है, ये है, और फिर ये आपको कई लेयर्स देखने को मिलेंगे जब इस तरह से हम लोग कटिंग करके देखेंगे। तो उसमें से सबसे हम लोग क्रस्ट को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है मेंटल के बारे में। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, यानी कि जस्ट जो है क्रस्ट के जस्ट नीचे वो कौन सा पाया जाता है, वो लेयर पाया जाता है मेंटल, जो है अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए कितना ज़्यादा, ये जो पीला वाला एरिया आपको दिख रहा है ये है मेंटल। ये कितना गहरा है, ये कितना मोटाई का है, ये 2900 किलोमीटर, ठीक है। इट इज़ 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के कौन से, जब हम लोगों ने वहाँ देखा था तो यहाँ देखिए क्रस्ट जो है ओनली 1% और मेंटल कितना 84% जो है कवर करता है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कोर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोगों ने ये पढ़ लिया क्रस्ट के बारे में, फिर ये मेंटल भी हो गया। अब ये हम लोग क्रस्ट के बारे में, कोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोर, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। कोर का जो है इनर रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये कोर किससे बना हुआ है, निकल एंड आयरन से बना हुआ है, जिसके कारण से इसे क्या कहा जाता है, नीफे भी कहा जाता है। नीफे क्यों कहा जाता है, Ni से निकल और F इसे फेरस होता है, फेरस मीन्स आयरन, ठीक है, आयरन, तो इसलिए इसे नीफे भी कहा जा सकता है। इसमें मेनली कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, निकल एंड आयरन कोर में, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सेंट्रल कोर जो होता है, ये वाला जो एरिया है, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। 15% मेक्स द कोर ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, ठीक है। अर्थ के कितने परसेंट वॉल्यूम को कवर करता है, ये 15% को करता है, ठीक है। चलिए आप यहाँ इस पिक्चर को समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अब आगे देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स को। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था कि एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, उसमें देखा था हम लोगों ने ओशिनिक फ्लोर में क्रस्ट का गहराई कितना होता है, ओनली 5 किलोमीटर के आसपास होता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 35 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो है अर्थ क्रस्ट किससे बने हुए हैं, बहुत सारे तरह के रॉक से। रॉक क्या होता है, वो जो है वो एक हार्ड सरफेस होता है, ठीक है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। एनी नेचुरल मास, कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर, जो जिसमें मिनरल हो वैसा मैटर, दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट बनाता है, उसे रॉक कहा जाता है, ठीक है। रॉक, रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक जो है कई तरह के कलर, साइज और रंग के हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। जो है रॉक का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, ये 3 भाग में क्लासिफिकेशन किया गया, मेनली आइग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सभी जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसे इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी यूपीएससी और किसी भी अदर एग्ज़ाम में जहाँ ज्योग्राफी पूछा जाता है वहाँ ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो चलिए इसे, इसका क्लासिफिकेशन को क्या था, आइग्नस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम लोग एक एक करके सबको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आइग्नियस रॉक्स, आइग्नियस रॉक्स क्या था, ये लैटिन वर्ड से है, इग्निस मीन्स फायर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड आइग्नियस रॉक। जब देखिए जब ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी में जो जब मोल्टन मैग्मा जो है, मैग्मा जब उससे बाहर निकलता है तो वो जब कूल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है बाहर निकल कर, तो वो ऐसे वो सब कैसा रॉक्स बनाते हैं, वो सब बनाते हैं एग्नियस रॉक्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, ठीक है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इसे जो है प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। प्राइमरी रॉक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी भी तरह के रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली इसी तरीके से होता है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ या किसी जो प्रोसेस, स्पेशल प्रोसेस के वजह से होता है, ठीक है। इसलिए जब पहली बार जब बनता है तो वो एग्नियस रॉक्स ही बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसे प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या होता है इसे भी हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पहले एक बार देख लेते हैं ये मोल्टन मैग्मा और लावा ये सब क्या होता है। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा, ठीक है। लावा क्या होता है, एक जो है बहुत ही गर्म जो है रेड कलर का मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है, ठीक है। कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जब ये सरफेस पर आता है जिसे कि हम लोग वोल्केनिक एक्टिविटी जानते हैं, ठीक है। When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid, ठीक है। जब ये लावा जो है जब अर्थ सरफेस पर आता है तो ये जो है कूल हो जाता है और उसके बाद जो है सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स। जब ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा जो लावा जब अर्थ के सरफेस पर आ जाता है तो इसे एग्जिटिव आइग्नियस रॉक्स कहा जाता है। एक्सट्रूसिव मतलब हो गया बाहर जब आ जाता है, तो इसे समझने के लिए आप बस इतना समझ सकते हैं कि जब लावा जो है अर्थ के सरफेस पर यानी बाहर आ जाता है उसे एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। डेक्कन प्लेट्यू किससे बना है, बेसाल्टिक रॉक से बना है, ठीक है। और बेसाल्ट किसका एग्जांपल है, एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक का, ठीक है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जब जो है मैग्मा जो है मोल्टन मैग्मा, जब देखिए यहाँ पर मैग्मा वर्ड का यूज किया गया है और यहाँ पर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप जो है मोल्टन लावा वर्ड का यूज किया गया, तो इसका आप डिफरेंस यहाँ पर समझिए। जब अर्थ सरफेस पर वो बाहर निकल जाता है तो उसे लावा कहते हैं, और जब वो इनसाइड अर्थ होता है तो उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। यहाँ पर मैग्मा कहेंगे और यहाँ पर लावा कहेंगे, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है तो यहाँ पर लावा कहेंगे और यहाँ पर मैग्मा कहेंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। एक्सट्रूसिव में जो है क्या होता है, लावा कहा जाएगा, और जब इंट्रूसिव में आएगा तो उसे मैग्मा कहा जाएगा। तो यहाँ देख ये लिखा हुआ है, समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स सो फाउंड आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। जब इनसाइड में जो है वो किसी वजह से जो है बाहर नहीं निकल पाता और वहाँ पर जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स बोला जाता है, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। जब अंदर में रहता है तो ये जो है बहुत ही धीरे धीरे जो है कूल होता है, वहाँ बाहर में क्या होता है, रेपिडली सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट इज एन, और ये ग्रेन्स के रूप में बन जाता है, तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट क्या है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसे रॉक का, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन, जब इसका सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटल डाउन, ठीक है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, पहले सेडिमेंट्स जानना है, सेडिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। सेडिमेंट्स वो होते हैं जब आइग्नस रॉक्स या कोई भी रॉक्स जो है जब एयर के मतलब एक दूसरे से टकरा कर टूटते हैं, हीट होते हैं, तो उससे जो वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो वो जब टुकड़े हो जाते हैं तो उसे हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। दिस सेडिमेंट्री आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। और जब ये सेडिमेंट को जो है वाटर, विंड और बहुत सारे तरह से मतलब जब इसे डिपॉजिट करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसे इरोजन या किसी जो है प्रोसेस से जो है मेनली इरोजन से जब इसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया जाता है तो उसे तब क्या होता है, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। तब क्या होता है, दीज लूज जो है ये से अपने सेडिमेंट्स में जो है कंप्रेस्ड और हार्डेंड को जो है लूज कर देते हैं, जिससे कि ये उसका अंदर वाला जो लेयर होता है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ऐसे रॉक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, ठीक है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लाइव्ड इन देम। ये क्या होता है, जब ये जो है कई बार जब सेडिमेंट्स जब ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो उसमें कई तरह के लाइव बीइंग जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स जो है उसके अंदर में फंस जाते हैं। तो वो जब वो क्या होते हैं, वो उसमें अंदर में फॉसिल्स बन जाते हैं, ठीक है। फॉसिल्स क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। फॉसिल्स द रिमेनिंग ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। जब जो है एनिमल्स और उसके जो एनिमल्स, प्लांट्स या किसी डेड प्लांट्स के जो है जब उसके कुछ पार्ट जो है उसमें फंस जाते हैं तो उसे हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है, फॉसिल्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक। उसके बाद क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोज वर्ड से ये आया है, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म को चेंज करना, ठीक है। आग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर जब मिलेगा आग्नियस या सेडिमेंट्री दोनों में से किसी को भी, तो वो जो है अपने आप को चेंज कर लेगा, किस में, वो अपने आप को चेंज कर लेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इनटू मार्बल, ठीक है। लाइम स्टोन जो है मार्बल में बदल जाता है, क्ले जो है सैंड स्लेट में बदल जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है क्या फैक्टर जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है, हीट एंड प्रेशर, जो है ग्रेट हीट एंड प्रेशर। चलिए यहाँ से आप यूपीएससी में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है किसी स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। मैं इस पर जो है अपना एमसीक्यूज भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउसेस एंड बिल्डिंग, इस तरह से हम लोगों को बहुत यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रॉक साइकिल। ये रॉक साइकिल क्या होता है, वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर, ठीक है। एक तरह के जैसे 3 तरह के हम लोगों ने रॉक्स पढ़े मेनली, तो उसमें से क्या होता है कि हर एक रॉक जो है एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, चेंज हो सकते हैं। तो इस तरह से एक साइक्लिक मैनर में जब वो चेंज होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल, ठीक है। क्या कहा जाता है, रॉक साइकिल बोला जाता है, ठीक है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, ठीक है, हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ लिया था कि जब मोल्टन मैग्मा जब कूल होता है तो वो क्या बनता है, आग्नेस रॉक होता है। और these igneous rocks broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks, ठीक है। उसके बाद जब ये टूट कर जो है ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट हो जाता था तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाता था। एंड when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change, ठीक है। जब इस पर जो है बहुत ज़्यादा आइग्नस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब ज़्यादा हीट पड़ता है और प्रेशर पड़ता है तो ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। उसके बाद दीज आइग्नस रॉक्स आर ब्रोकन, ये फिर से वही है, ठीक है। व्हेन द आइग्नस सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। द metamorphic rocks which are still under great heat and pressure they melt down to form molten magma। देखिए यहाँ फिर से मैग्मा आ गया, हम लोगों ने यहाँ भी पढ़ा था शुरुआत में कि ये मैग्मा से ही जो है बनते हैं, ठीक है। मैग्मा से आइग्नस बने थे, आइग्नस से जो है सेडिमेंट्री बने और सेडिमेंट्री और आइग्नस से जो है मेटामॉर्फिक बने, और फिर मेटामॉर्फिक को जब ज़्यादा हीट और प्रेशर मिलेगा तो फिर वो क्या होगा, वो भी ये फिर से मोल्टन मैग्मा में चला जाएगा और फिर ये मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू आइग्नस रॉक्स। तो देखिए किस तरह से साइकिल बनता गया, यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ ये जो है वोल्केनिक एक्टिविटी से जो है मैग्मा निकला और फिर ये आइग्नस रॉक्स जो है सेडिमेंट्स में टुकड़े होकर चले गए और फिर ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए और ये फिर हीट और प्रेशर में जो है मेटामॉर्फिक, और फिर ये मेटामॉर्फिक जो है फिर से कूल डाउन होकर वहीं पर चले गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक दूसरे से ये लोग इंटर रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, जो है बहुत तरह तरह के मिनरल से बने होते हैं ये रॉक्स, ठीक है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सबस्टांसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस होते हैं, मतलब नेचर में रहते हैं, नेचुरल सबस्टेंसेस है जिसमें कि कुछ फिजिकल स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और केमिकल कंपोजिशन भी होता है, ठीक है।
ये कई तरह के रॉक्स क्या होता है, बहुत सारे तरह के मिनरल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, some are used as fuels, for example coal, natural gas and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminum, gold, uranium etc. in medicine, in fertilizer etc. ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो है यहाँ पर जो है 7th क्लास NCERT ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो आगे हम लोग जो है बहुत जल्द ही अगले चैप्टर को भी लेकर आएंगे। और ये मैंने आज जो है अपने से ये PDF बनाया है, तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमसे कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को अगर सही लगता है तो। और अगर किसी तरह का सजेशंस हो या क्वेरीज हो तो आप जो है कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। K2IAS जो है अकेडमी, ठीक है। ये हमारा चैनल है यूट्यूब पर जो है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं ये सब आप लोगों के लिए ही करता हूँ। तो अपने लिए भी कह सकते हैं, बट आप लोगों के लिए भी। और अगर शेयर करेंगे तो किसी का कुछ नुकसान तो होगा नहीं, किसी को हो सकता है फ़ायदा हो जाए। तो ये नाम शेयर कीजिए, चैनल का लिंक शेयर कीजिए, K2IAS अकेडमी, ठीक है। K2IAS अकेडमी। चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखेंगे। थैंक यू सो मच।